एवरीवन, कैसे हो गाइस आप लोग। आज मैं अपने चैनल में बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक लंबा टाइम हो गया है गाइस। जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो और आपके अराउंड शायद कोई वीडियोस नहीं बना रहा है, आपको डिमोटिवेशन आता है। उस टाइम जब हम कुछ भी शुरू में करते हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो हम उस फील्ड में बिल्कुल नए होते हैं। हमको बिल्कुल भी समझ नहीं होती है कि कैसे आगे जाना है, कैसे चीज़ों को करना है, कैसे खुद को ग्रो करना है। डिमोटिवेशन जब आएगा तो कैसे खुद को संभालना है, चार लोग बोलेंगे उस टाइम कैसे सेल्फ टॉक करनी है, कैसे लेट गो करना है लोगों को और लोगों की बातों को। तो मेरे चैनल में व्यूज़ नहीं जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने स्किप कर दिया था वीडियो बनाना। आज बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, जैसा आप लोग को पता है, मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेल्फ कॉन्सेप्ट की, वाइब्रेशन की और हीलिंग की बात करती हूँ। गाइस, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, किसी भी फील्ड में आप ले लो, सब में आपकी एक वाइब्रेशन जो होती है वही मैटर करती है कि आप आगे जाओगे लाइफ में या आप पीछे रह जाओगे। हम सब कुछ जानते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ मैटर करती है और कई बार हम उसे जानते हुए भी अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जो भी लोग किसी भी एरिया में हैं, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो अपने करियर में हो, किसी नई चीज़ की शुरुआत में हो, निगेटिव थिंकिंग आपको आएगी, लेकिन आपको उस लूप में नहीं फंसना है। आपको निगेटिव नहीं सोचना है। देखो, लोग तो कहेंगे, लोग तो बोलेंगे, आप लोगों के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। अपने माइंड में आप वो सोच सकते हो जो आप चाहते हो। तो क्या आप वो सोचोगे जो आपको नहीं चाहिए? आप वो सोचना स्टार्ट करो जो आपको चाहिए। भले ही आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक एक स्टेप लो तो आप उसे अचीव कर जाओगे, आप उससे मैनिफेस्ट कर जाओगे। और यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर से पुरानी चीज़ों का निकलना। जैसे अगर एक डिब्बा है, उसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, आप नई चीज़ डालोगे वो नहीं जाएगी, क्योंकि अभी उसमें पुरानी चीज़ें बहुत सारी भरी हुई हैं, उनको निकालना ज़रूरी है। ऐसे आपके अंदर भी होता है, आपके माइंड भी ऐसे ही होता है, आपकी बॉडी भी ऐसी होती है। अभी आपके अंदर बहुत लोग की एनर्जी है, बहुत लोग की बातें हैं, आप तो हो ही नहीं कहीं, तो उन्हें निकालना ज़रूरी है। इसलिए आपके साथ जो हुआ, पास्ट में जो चीज़ें हुई, उनको आपको एक एक करके निकालना है। उन इमोशन से आपको ऊपर उठना है। तो आप इसे निकालोगे कैसे? फॉरगिव करके, खुद को फॉरगिव करके, लोगों को फॉरगिव करके। फॉरगिव कर दो यार, सीखो, फॉरगिव करना सीखो। पकड़ के जब रखते हो ना, तो वो आप एनर्जी को पकड़ के रखते हो, इसमें आपका नुकसान होता है। कई लोग सोचते हैं कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ ना, कल मैं इसके साथ वैसा ही करूँगी या करूँगा, इसको मैं बताऊँगा। गाइस, यहाँ पर ना एक अजीब सा कॉन्सेप्ट काम करता है। एनर्जी वो ना आपके ऊपर ही हावी होती है, वो दूसरों के लिए नहीं, वो आपके ऊपर हावी होती है। लेकिन अगर आप फॉरगिव कर देते हो ना और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, तो यूनिवर्स को ये सिग्नल जाता है कि इसमें कुछ अलग बात है, ये इसको वो देना है जो ये है, ये औरों की तरह नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी भाव है। तो आपके अंदर की जैसी एनर्जी है ना, वो आपको उसी एनर्जी से नवाजेगा, लोग चाहे कुछ भी कहें। तो फॉरगिव करना सीखो, लेट गो करो, चीज़ों को पकड़ कर मत बैठो किसी भी चीज़ को। फेलियर आपको इसलिए आते हैं कि आप ये चीज़ सीखो। अगर आपको
एक जर्नी में, चाहे वो आपकी करियर की जर्नी हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की जर्नी हो, चाहे किसी चीज़ को स्टार्ट करने की जर्नी हो, जब आप ये करते हो तो आपको टाइम लगता है, 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकते हैं किसी को 9 साल, 10 साल लगे। तो जो ये जर्नी है, आपको उस चीज़ को पाने के लिए ये दर्द नहीं हो रहा है इस जर्नी में। जो ये दर्द हो रहा है ना, वो आपको अभी लाइफ लेसन सिखा रहा है। जब उस पॉइंट में जाओगे, आप उस पीक पर पहुंचोगे, तो आप पीछे मुड़ोगे कि आपने उस जर्नी में पढ़ाई तो करी है, रिश्ते में तो रहा है, और लेकिन वहाँ सीखा बहुत कुछ है। तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है आपको, आपको अनकंडीशनल लव फील होता है, आप सेल्फ लव में आ जाते हो, आप एक्सेप्टेंस में आते हो, आप फॉरगिव करते हो, लेट गो करते हो, यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ आपका एक रिश्ता बिल्ड होता है, आप उस पर विश्वास करते हो, क्योंकि जो भी आगे बढ़ा है, जो भी आगे बढ़ने की सोचता है, कुछ स्टार्ट करने की सोचता है, अपनी लाइफ में ग्रो करने की सोचता है, अक्सर वो अकेला कर दिया जाता है। आप इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है औरों से। तो उस टाइम वो इसलिए डिस्कनेक्ट हो जाता है कि आपको अभी अकेले रहकर बहुत कुछ सीखना है, जो आप सोच रहे हो उसके काबिल आपको बनाना है। तो ये जो बीच की लर्निंग है, अगर आप इससे भागते हो तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन अगर आप इस बीच की लर्निंग को एक्सेप्ट करते हो, लेते हो, लेसन को सीखते हो, आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। तो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल।